सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आप किस पर्पज़ के लिए बने हैं, सो यू नीड टू स्पेंड टाइम इन अ साइलेंस विद योरसेल्फ। अपने आप को साइलेंस में रखें, अपने आप से सवालात करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर फ़ौरन ही मिल जाए, लेकिन आपको सवालात करने की सख्त ज़रूरत है कि आप किस पर्पज़ के लिए दुनिया में आए हैं, क्या आपके अंदर टैलेंट्स हैं। और जिस तरह से डॉक्टर सुजाना ने कहा कि वो लाइब्रेरी में गई, अपने आप को एक्सप्लोर करा, डिफरेंट किताबें पढ़ के। अभी कोई जाना चाहेगा लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना हो, देखना कि वो कोई लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ के ढूंढना चाहेगा, उसका पैशन क्या है? यस और नो? नो, कॉज अब हमारे पास क्या फैसिलिटी है? इंटरनेट। उस पर क्या है? मौलाना गूगल और मुफ्ती यूट्यूब, दो बेस्ट टीचर आपके पास हैं। आप जो कुछ भी सीखना चाहें, ढूंढना चाहें, आपको इन दो साइट से मिल जाएगा। कुछ एक हमारे तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि ये मालूम करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको सवालात के जवाब अपने आप से नहीं मिल रहे, तो यू नीड टू गो आउट इन द वर्ल्ड, डू द थिंग्स। यूट्यूब पे जाएं, अपने सब्जेक्ट्स निकालें। खान एकेडमी के किसी ने तस्करा सुना है? किससे सुना? सुजैना से। ओके, खान एकेडमी में तमाम ऑलरेडी मेरे ख्याल से सारे जो के टॉपिक्स हैं लर्निंग के सारे वहाँ पे मौजूद हैं। जाएं, उसकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें। यूट्यूब पे जाएं, जो आपको इंटरेस्ट लगता है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, डिबेट सोसाइटी होती है, इवेंट मैनेजमेंट की सोसाइटी होती है, लिटरेचर की होती है, तो ये टॉपिक्स जाके कीवर्ड्स लिखें और सर्च करें। अगर वीडियोस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आपका दिल चाहता है कि इस टॉपिक पे दूसरी वीडियो भी देखें, तीसरी वीडियो भी देखें, तो ये इसको आप साइडलाइन करते जाएँ कि ये प्रायोरिटी के ऊपर है। इस तरह से 2-3 टॉपिक्स आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे, हाँ ये इंटरेस्ट करते हैं। फिर इससे आप फिगर आउट करें कि आपकी फील्ड्स क्या बनती हैं, आपके पास चॉइसेस क्या आती हैं। हो सकता है वो स्टडी सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र ही नहीं होती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे ज़रूर होगी। वहाँ पे जाके सर्च करें और देखना शुरू करें। अगर इससे भी समझ में नहीं आता तो आप क्या करें? फिर आप बाहर जाएं, ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट एनजीओज़ में वॉलंटरी तौर पे वर्कआउट करें। स्कूल्स में हमें क्या करते थे? ड्रामा करवाते थे, एक्टर भी बना देते थे, स्पीचेस भी कराते थे, नेशनल एंथम आके पढ़ते थे, सारे काम करते थे। क्यों करते थे? ताकि हम एक एक चीज़, एक एक फील्ड में जाके कुछ काम करें और एक्सप्लोर करें कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमें समझ में क्या आता है, हमें पसंद क्या है। अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा तो बहुत काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। वॉलंटियर करें, एनजीओज़ में जाएं, डिफरेंट अपनी जो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे उसमें रोल प्ले करें, इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं, स्पीचेस सुने, डॉक्टर सुजाना को बुलाएं, और फिर फाइनल इंटरेस्ट आता है। मे बी आप जल्दी, अगर आप कंसिस्टेंट होंगे आपको जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप लेज़ी रहेंगे तो फिर आगे जाते रहेंगे, फिर लाइफ आपको खुद ही समझाती रहेगी क्या करना है। टू बी समवेयर यू नीड टू नो वेयर यू हैव टू गो। आपको पता ही नहीं होगा तो आप लॉस्ट हो जाएंगे, चौरंगी के राउंड एंड राउंड घूमते रहेंगे, रास्ता आपको मिलेगा नहीं। ये जो यूनिवर्सिटी के हेड से वो चले गए ना, एक काम की बात करनी थी। अच्छा, तो अभी रेहान साहब हैं और हम लोग हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में पूरे पाकिस्तान में 225 सिनेमा खुलने वाले हैं। आओ, काम की बात लग रही है? मैंने कहा अच्छा ये लोग चले हैं ताकि इनके पीछे बात कर लें। लेकिन उस सिनेमा की एक शर्त है, उस शर्त ये कि उसमें कोई फिल्में नहीं चल रही होंगी, एज इन मूवीज़। वापस आ रहे हैं, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। मूवीज़ नहीं चल रही होंगी, लेकिन इंस्पिरेशनल वीडियोस चल रही होंगी। जिस तरह की एक वीडियो ये थी कि किस तरह से आप मिलियनेयर बन सकते हैं, बिलियनेयर बन सकते हैं। इसी तरह से TED.com एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ की एक, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, आई डोंट नो इफ़ यू पेड फॉर इट और समथिंग, बट TED कॉन्फ्रेंस में पे करने के लिए, एक सीट लेने के लिए $10,000 देने पड़ते हैं। $10,000 का मतलब है कि 10 लाख रुपए अगर आप लेते हैं तो आप उसके एक पार्टिसिपेंट बनते हैं। 3 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस होती है USA में, और साल में एक दफ़ा होती है। तो TED की अगर सीट की कीमत इतनी है तो वहाँ पे जो स्पीकर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उसको सुनने के लिए लोग $10 लाख दे देते हैं, और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, हाउसफुल होता है। तो वो TED की वीडियोस अगर हम यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में प्ले करना स्टार्ट कर दें, तो इमेजिन कि कितना बड़ा चेंज आ सकता है। जितने भी स्टीव जॉब्स हैं, बिल गेट्स हैं, रेहान अल्लाहवाला हैं, डॉक्टर सुजाना हैं, जितने भी दुनिया के टॉप के इनोवेटर्स हैं, इंस्पायरर्स हैं, वो इन वीडियोस को देखते हैं और अपनी कंपनीज़ में इनोवेशंस लाते हैं। अगर वो वीडियोस की पावर आपके पास हो तो आप लोग अपना आप इमेजिन करेंगे कितना ग्रो कर लेंगे। और दूसरा जो हमारा मकसद है ये वीडियोस का यूनिवर्सिटीज़ में कराने का, वो ये कि आप वो स्पीकर और प्रेजेंटर बने। ये इवेंट्स जो आप सिर्फ वीडियोस के फॉर्मेट में अभी देख रहे हैं,
आप वो बंदे बने जो आके स्टेज पे वो वीडियो बनवा रहे हो। मेक सेंस? ठीक। तो भाई अब आप जहाँ पे हैं, ये जिस बैकग्राउंड से हैं, जो आपका पास रह चुका है, मैटर एट ऑल। आपका जो भी पास रहा हो ज़रा से भी मैटर नहीं करता, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं ये मैटर करता है। तो आप अपना एम बड़ा करें, पहुँचें, इट शुड बी ग्रेटर कि आपका कहाँ पे आप लेवल अपना देखना चाहते हैं। एक भाई ने बात करी थी कि वो स्कूल खोलना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट की इमदाद के साथ। वो कौन थे? नबील आई गेस उनका नाम था, इट माई मेमोरी इज़ राइट। अच्छा, तो आप खान एकेडमी के बारे में जानते हैं, उसका आपको पता है कितने बच्चों को पढ़ा चुका है वो? सलमान खान। एनी गेस? खान एकेडमी में कितने बच्चे पढ़ चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के थ्रू? कितने अंदाज़ा लगाए? बोल दे 1 करोड़ और 10,000 और वाइल्ड गैस लगा दें, कुछ नहीं आ रहा बोलने में, अभी तो पैसे तो खर्च नहीं। खान अच्छा आप भी बता दें। 35 करोड़ से। खान एकेडमी के थ्रू इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 250 मिलियन अफराद पढ़ चुके हैं, और उस एकेडमी एक टीचर था उसका। तो अगर आप अपनी सोच अभी लिमिट कर देंगे कि मैं 50 बच्चों को पढ़ाऊंगा या गवर्नमेंट की इमदाद लूँगा या कुछ करूँगा, तो यू नीड टू करेक्ट योर कोर्स कि आप उस फ्लाइट पे जा सकें। टाइम बताने तो नहीं है ना? नहीं, अच्छा। तो आप वो मॉडल बन सकते हैं, आप चेंज मेकर बन सकते हैं। इसी सिलसिले में अगर अब मैं ये पूछूं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है, कोर प्रॉब्लम क्या है, सारी प्रॉब्लम्स के पीछे मेजर प्रॉब्लम क्या है, वो क्या होगी? इलिटरेसी और इन्फ्लेशन, मतलब कि अफोर्डिंग पावर नहीं होना, समथिंग पॉवर्टी। और इसके पीछे क्या वजह है? पुलिस के पीछे और कोई प्रॉब्लम होगी? करप्शन के पीछे भी प्रॉब्लम है। कोर में है, बेसिक प्रॉब्लम है, मेजर डबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और सेल्फ अवेयरनेस, समथिंग इलिटरेसी के ऊपर कर लेते हैं, और प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ ठीक है। बाय द वे मैं तकरीबन इस वक्त 5 से 7 साल हो गए हैं डिफरेंट एनजीओज़ के साथ काम कर रहा हूँ। एनजीओज़ की ट्रेनिंग करते हैं, उनके मीटअप्स करते हैं। तो जो फाउंडेशन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका नाम है सुपरटेक फाउंडेशन, और सुपरटेक फाउंडेशन बनी थी, एक एनजीओ बनाना था, बीमारी हो रही थी कि लोगों की मदद करनी है, रहा नहीं जा रहा था, बर्दाश्त नहीं हुई थी, हम एक एनजीओ बनाने जाते हैं। जब गए तो देखा कि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है दुनिया का 2nd नंबर कंट्री है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनजीओज़ पहले से मौजूद है, जो सबसे ज़्यादा चैरिटी पे करता है, चैरिटी देता है, और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स फिर भी जो के तू हैं। तो क्या वजह है? तो हमने एनजीओ क्रिएट करी कि जो एनजीओज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको एम्पावर करें, इनरिच करें, टेक्नोलॉजी दें उनको कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ, एनजीओज़ ने काफ़ी आइडियाज़ नहीं लिए, उन्हें क्या फॉर्मल तरीके से करना चाहिए सारी चीज़ें। फिर हम अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना शुरू हम लोगों ने कर दिया। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने काम करे, जब एनजीओज़ की हम मेंटोरिंग करते थे, 2 कोर प्रॉब्लम्स बड़े निकलते थे। वो था इलिटरेसी, जहालत पाकिस्तान में। और जहालत क्यों है? पैसे नहीं है। वेरी गुड, किसने बोला? वेरी गुड। जहालत इसलिए कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकें। और पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि जहालत है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे 2 मेजर प्रॉब्लम्स निकल के आए कि जहालत है क्योंकि पैसे नहीं थे, पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते थे। तो अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं? अभी अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास चैलेंज आया है तो उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें? तो अभी हमने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करें। एक तो स्कूल है जो 100% फ्री है और ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आप जाके विज़िट कर सकते हैं, rehanschool.com। एक नर्सरी की पोएम, राइम्स, 1 क्लास 2 क्लास, उर्दू सिलेबस, हम नात, हर चीज़ ऑनलाइन है। बुक्स स्कैन होके वहाँ पे ऑनलाइन मौजूद हैं। वीडियो लेक्चर्स में आते जा रहे हैं, तो पूरी एजुकेशन फ्री हो जाएगी। डबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स किसी ने बात करी थी कि यहाँ पे कुछ और पढ़ाया था, वहाँ पे कुछ और पढ़ाया था। तो एक एजुकेशन के लेवल के जो यहाँ पे सिटी में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो हर गांव में हर बच्चों को अवेलेबल होगा।
सेम कंटेंट, इट्स अ बिग डील। और कोर्सेज बनते जा रहे हैं। दूसरे फिर हमने स्किल ट्रेनिंग पे काम स्टार्ट करा है। rehantraining.com करके इसकी वेबसाइट है। अगर आपको सोशल मीडिया सीखना है, आईटी के मुतालिक कोई बात सीखनी है, इवन किसी ने प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर बनना है, तो भी स्किल्स वहाँ पे मौजूद है। आप जाएं, देखें और सीख लें। तो 100% आपकी एजुकेशन फ्री होने वाली है चंद सालों में। यूनिवर्सिटी के अच्छा हुआ नहीं है, तो आपको ज़्यादा पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा लोगों को। तो एजुकेशन सबके लिए फ्री होगी। सुपरटेक फाउंडेशन का इस वक्त जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान भर में 1 मिलियन कारोबार स्टार्ट किए जा सके। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख कारोबार और विद इन 3 years ऑफ टाइम। और उसका प्रोसीजर ऐसे ही है कि बजाय कि हम बिजनेस प्लान फॉर्मेट बनाएं, क्योंकि लोगों को हम लोग सिखाना चाहते हैं, तो हम उसको वीडियो फॉर्मेट में सिखाते हैं चीज़ों को कि किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें करते हैं। पठान के कैफ़े की चाय किसको अच्छी लगती है? ओह वाओ, वहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको? क्या फैमिली के साथ जाके वहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं? क्या उनको इस बात का एहसास है? क्या वो जानते हैं कि उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? लेकिन क्या आपके पास आइडिया है? तो कौन सुधारेगा हमारे कंट्री को? हम खुद सुधारेंगे। तो अभी हमने एक प्रोजेक्ट और लॉन्च करा है रेहान कैफ़े के नाम से, जहाँ पे जाके हम कैफ़ेज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो उस कैफ़ेज़ में अच्छी सी एक दीवार होगी, डिज़ाइन बना हुआ होगा, वहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट मौजूद होगा, आप जाएँ फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल करें, माहौल अच्छा होगा, हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा। तो ये वो चीज़ हैं जो गॉड ने हमें ब्लेस करी है, हमारे पास आइडिया है। तो जिन लोगों के पास आइडियाज़ नहीं है, तो ये फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम जाएँ, उनके साथ आइडियाज़ शेयर करें, फॉर्म करें। अगर हम अपने कंट्री की, अपनी जगह की ओनरशिप नहीं लेंगे तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। आप में से ऐसे कौन बंदा है जो 4 घंटे रोज़ाना के निकाल सकता हो और महीने के 10, 15, 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा सके? वाह, वो तो टांगे उठाने बाकी रह गए थे, मैं दोनों हाथ उठा दिए थे। तो हमने कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि आप जो है क्रिएट होंगे अभी आइंदा, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ साथ बिज़नेस के मॉडल्स भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो हमारी एक वेबसाइट है, आप जाके विज़िट करें rehantraining.com, और उस पर डिफरेंट कोर्सेज़ ऑनलाइन पहले से मौजूद हैं। आप जाके सिर्फ देखें, अगर नहीं भी आते तो वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं और पार्ट टाइम आप जाके सिखा सकते हैं। आप उसके फ्रेंचाइज ले लें, फ्री में ले लें, जाएँ पढ़ाएँ दूसरे लोगों को और पैसे कमा लें। तो अब एंडिंग नोट आ गया है। खैर, अब एंडिंग नोट पे मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप अपने आप की चीज़ों की सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ आए, यू नीड टू लेट गो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तब आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, लोगों की खिदमत नहीं करेंगे, तो आपके पास भी वो चीज़ आएंगी नहीं। तो आप यू हैव टू लेट गो फ्यू थिंग्स टू गेट समथिंग हायर। तो उसके बाद मैं एंड करना चाहूँगा और वापस सुबह को बुलाना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।